वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कुछ शब्दों के बारे में। सबसे पहला है स्वतंत्रता दिवस, जो हम भारतीय हर साल 15 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे देश को आजादी मिली, हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। इसके लिए हम इसे कहेंगे स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लिबर्टी। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। इसके पहले हमारे देश पे अंग्रेज सरकार का हुक्म चलता था, हमारे देश पे अंग्रेजों का कब्जा था, तो अंग्रेज को हम कहेंगे ब्रिटिशर। ब्रिटिशर यानी कि अंग्रेज, जो हमारे देश पे शासन चलाते थे, जिसे कहा जाता है रूल। रूल यानी कि शासन। उसी के साथ उन्होंने हमारे भारतीयों को गुलामी में रखा था, उनपे बहुत सारे जुल्म किए जाते थे, तो गुलामी को कहा जाता है स्लेवरी। स्लेवरी यानी कि गुलामी। बहुत सारे दंगे फसाद भी होते थे, तो दंगों को कहा जाता है रियोट्स। रियोट्स यानी कि दंगे। महान नेता जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय, इन महान नेताओं ने हमारे देश की आजादी के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की, तो उन महान नेताओं को हम इंग्लिश में कहेंगे ग्रेट लीडर। ग्रेट लीडर, जिन्होंने हमारी आम जनता को मिलाने का फैसला किया, यानी कि आम जनता को मिला के एकजुट होकर भारतीय सरकार को लाने का फैसला किया। तो मिलना को हम कहेंगे यूनिटी। यूनिटी यानी कि एकजुट होना या मिलना। उसी के साथ बहुत जन ने अपना बलिदान भी दिया, तो बलिदान को हम कहेंगे सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान। हमारे भारत को आजादी मिलाने के लिए बहुत जन ने अपनी जान तक गवा दी, तो उसे हम कहेंगे बलिदान। अगला है प्राणाहुति या यातना, जिसे कहा जाता है मार्टिडोम। मार्टिडोम। इस लड़ाई में या इस जंग में बहुत जन ने अपनी यातना भी झेली, बहुत जन ने अपनी प्राणाहुति दी, जिसे कहेंगे मार्टिडोम। अगला है आजादी। आजादी को कहा जाता है फ्रीडम। फ्रीडम यानी कि इन सब के बाद हमारे भारत देश को 15 अगस्त के दिन आजादी मिल गई। नेक्स्ट इज संविधान। संविधान को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। उसके बाद आया हमारे भारत में लोकतांत्रिक सरकार, यानी कि एक ऐसा सरकार या एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता को सरकार चुनने और उस पर नियंत्रण रखने का अधिकार मिला, तो लोकतांत्रिक सरकार को हम इंग्लिश में कहेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि लोगों का सरकार। यह है हमारा झंडा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लैग। फ्लैग यानी कि झंडा, या फिर इसे हम तिरंगा भी कहते हैं, क्योंकि हमारे झंडे में 3 रंगों का इस्तेमाल किया हुआ है, केसरी, सफेद और हरा रंग। तो तिरंगा को हम कहेंगे ट्राई कलर। ट्राई कलर यानी कि तिरंगा। हमारे झंडे के बीच में है ये अशोक चक्र, जिसे हम कहेंगे व्हील। व्हील यानी कि अशोक चक्र, और उस चक्र में है तीली। चक्र की तीली को कहा जाता है स्पोक। स्पोक यानी कि चक्र की तीली। 15 अगस्त पे हर जगह पे हमारा झंडा फहराया जाता है, तो इसे हम कहेंगे होइस्ट। होइस्ट यानी कि फहराना। तो झंडा खोलने को कहा जाता है अनफॉल। अनफॉल यानी कि झंडा खोलना। सलामी देना। झंडा खोलने के बाद में हर कोई हमारे झंडे को सलामी देता है, उसे कहा जाता है सल्यूट। सल्यूट यानी कि सलामी देना। उसी के बाद हर जगह पे राष्ट्रगान गाया जाता है, तो राष्ट्रगान को कहेंगे नेशनल एंथम। नेशनल एंथम। राष्ट्रीय गीत को कहा जाता है नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग। अगला है प्रतिज्ञा करना, यानी कि प्लेज। प्लेज यानी कि प्रतिज्ञा करना। नेक्स्ट इज भाषण। हमारे जो प्रमुख अतिथि होते हैं वो इस वक्त हमें भाषण देते हैं, जिसे कहा जाता है स्पीच। स्पीच यानी कि भाषण। बहुत सारी जगहों पर हमारे जो शहीद होते हैं, यानी कि हमारे जान बचाने के लिए, हमारे भारत देश की रक्षा करने वाले जो जवान होते हैं, वो इस जंग में कभी कभी मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो शहीद को कहते हैं मार्टर। मार्टर यानी कि शहीद होना, और उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, तो श्रद्धांजलि को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट यानी कि श्रद्धांजलि। नेक्स्ट इज देशवासी, जिन्हें कहा जाता है कंट्रीमैन। कंट्रीमैन यानी कि देशवासी। तो देशभक्त को कहेंगे पैट्रियट। पैट्रियट यानी कि देशभक्त।
और उनका जो देश प्रेम होता है उसे कहा जाता है पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म यानी कि देश प्रेम। समारोह, इस दिन हर जगह पे समारोह होता है, हमारे आजादी का जश्न मनाया जाता है, तो समारोह को कहेंगे सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन यानी कि आजादी का महोत्सव। इसी की तरह हर जगह पे धूमधाम होती है, ठाठ होता है, उसे कहेंगे पॉम्प एंड शो। पॉम्प एंड शो। लोक नृत्य यानी कि फोक डांस। फोक डांस यानी कि लोक नृत्य। नेक्स्ट इज शोभा यात्रा। जगह जगह पे शोभा यात्रा निकलती है, उसे कहते हैं टेब्लो। टेब्लो यानी कि शोभा यात्रा या शोभा यात्रा। और उसकी झलक को हम कहेंगे ग्लिम्स। ग्लिम्स यानी कि झलक। आतंकवादी यानी कि देशद्रोही, जिन्हें हम कहेंगे टेररिस्ट। टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी। और उससे रक्षा करने के लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उन्हें कहा जाता है फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स यानी कि स्वतंत्रता सेनानी, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे भारतीयों की रक्षा करते हैं। तो स्वतंत्रता सेनानी को हम कहेंगे फ्रीडम फाइटर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you.